हेलो बच्चों, आज हम कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और इसका नंबर ऑफ मोल से किस तरह का रिलेशन है इस पे सारी बात करेंगे। तो आप लोग अभी सोच ही रहोगे यार ये इक्विवेलेंट क्या नई चिड़िया है, मोल तो समझ में आ गया, ये इक्विवेलेंट टीचर्स लोग बार बार क्लास में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और समझाता हूँ, पहले समझो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपसे पूछूँ कि एक रिएक्शन है H2SO4 और प्लस NaOH रिएक्ट करेगा टू गिव Na2SO4 प्लस H2O। तो भाई ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक Na, यहाँ दो Na है तो यहाँ पे दो लगा दिया। सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन दो बैलेंस है, ऑक्सीजन 5 2 4 6 4 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन भी 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। बात ये है, मुझे ये बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का ये कितना मोल है, यहाँ 1 लिखा है, मतलब कितना मोल हुआ 1 मोल। NaOH का कितना मोल है 2 मोल, यानी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल NaOH से रिएक्ट करता है। कहने का मतलब बिना बैलेंस किए हमें पता नहीं चल सकता कि कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करेगा, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। बिना बैलेंस किए ये हमको पता नहीं चल सकता। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल दूं H2 प्लस N2 गिव्स NH3, ठीक है, कॉमन सी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। अच्छा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, पहले 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 बैलेंस और 2 0 6, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया। मतलब 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके देता है 2 मोल अमोनिया, ठीक है। मतलब अगर आपसे बिना बैलेंस किया आपको ये जवाब देना हो इस क्वेश्चन का कि भाई कितना हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो आप नहीं दे सकते, आपको आगे लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। मतलब ये मोल का कंसेप्ट ना कहीं लैग कर रहा है। मोल का कंसेप्ट हमें ये नहीं बता पाता कि कोई चीज कितनी दूसरी चीज के कितने के साथ रिएक्ट करेगी जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो। जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो आप नहीं बता सकते कि ये दोनों किस क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे। और यहीं पे गेम आता है ग्राम इक्विवेलेंट का, यहीं पे गेम आता है ग्राम इक्विवेलेंट का। थोड़ी देर में समझाऊंगा इस बात को, पर यही गेम है मेन। ग्राम इक्विवेलेंट एकदम पक्का, जैसे मैं बोलूं कि H2SO4 है और बोलूं NaOH है, कौन कितने से रिएक्ट करेगा, सिर्फ एक आंसर है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH से रिएक्ट करेगा। मैं बोलूं हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, कोई इक्वेशन नहीं लिखनी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन से। मैं बोलूं कोई रिएक्टेंट A है, कोई रिएक्टेंट B है, कुछ बन रहा है यहाँ पे, हमें नहीं पता कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट A का रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट B से। तो ये खास बात है, धीमे धीमे समझ में आएगी अभी। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट की इंपॉर्टेंस बता रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें जो 2 रिएक्टेंट होते हैं ना, उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे। मोल्स अलग हो सकते हैं, मास अलग हो सकता है, पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स के हमेशा बराबर होंगे। आइए समझते हैं क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी एक चीज नई, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालें किसी चीज का। आप मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना मेरे ख्याल से सबको पता होगा, आपको कैलकुलेट करना आता है, जोड़ देंगे सबको, है ना, जितने भी मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास देते हैं जोड़ के मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चों ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, तो बच्चों इक्विवेलेंट मास के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ कि आप मॉलिक्यूलर वेट ले लो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और उसको डिवाइड बाई x कर दो। किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो आप मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट ले लो और उसको डिवाइड बाई x कर दो, वहां पे हम x को बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंसी फैक्टर। अब ये x क्या है, आइए समझते हैं ये x क्या चीज़ है। मान लो पहले एग्जाम्पल में लेता हूं एसिड्स का, ठीक है, अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, मैं बोलूं इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, तो आपका आंसर होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x। व्हाट इज x ओवर हियर? एसिड केस में बच्चों x होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी सबको पता होगा, क्या होता है बेसिसिटी, कितने H+ आयन एसिड सॉल्यूशन में जाकर देगा। तो H2SO4 कितने H+ देता है? 2, तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 2, और इक्विवेलेंट मास निकालना आसान हो गया। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा कैलकुलेट कर लो, और उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो।
जैसे मान लो दूसरा एसिड ले लूं मैं HCl, यहां पे मैं पूछूं इक्विवेलेंट मास, तो कुछ नहीं करना, क्या लिखना है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड कर दो x से। एसिड के लिए x का मतलब बेसिसिटी, HCl की बेसिसिटी कितनी होती है 1, एक ही H प्लस देगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी रख दो 1 रख दो, आ गया इक्विवेलेंट मास। तो ये एसिड की कहानी हुई। अब चलो इसी में मैं आपको 3 एग्जाम्पल और करा दूं, ठीक है। मैं आपसे बोलूं आप मुझे इक्विवेलेंट मास बताओ H3PO4 का, H3PO3 का और H3PO2 का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपने देख लिया है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x, और एसिड के केस में x क्या है बेसिसिटी। अब बच्चों H3PO4 में कितने H प्लस हैं, देखने में 3 लग रहे हैं, H3PO3 में भी 3 लग रहे हैं और H3PO2 में भी 3 लग रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पर ऐसा है नहीं कि तीनों 3 H प्लस देते हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इसके लिए हमको स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा। आप P पे डबल बॉन्ड O लगा लो पहले, अब क्या बचा 3 O बचे, तो 1 2 3 H भी बचे, एक इससे एक इससे एक इससे। अब देखो ये H प्लस निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से निकला H प्लस, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से भी H प्लस, यहाँ से भी H प्लस, ये तीनों H निकल जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O से जुड़े हैं। तो भाई साहब यहाँ बेसिसिटी कितनी हो गई 3 हो गई। आपसे कोई कहता है कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए, आप बोलिएगा जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो हमको आप दे दीजिए, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। अब H3PO3 को जरा ध्यान से देखो, P डबल बॉन्ड O बना लो, तीनों में यही करना है। कितने O बचे 2 O बचे, 1 O 2 O। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5, तो भाई साहब एक वैलेंसी खाली है, हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, अब एक हाइड्रोजन को यहाँ लगना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन तो निकलेगा, ये तो निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि H प्लस निकाल सकें। तो ये दोनों तो निकलेंगे पर ये वाला नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। जैसे H3PO2 है, P डबल बॉन्ड O लगा लो, कितना O बचा 1, कितने H बचे 3 बचे हैं, एक तो इससे लगा दिया। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 2 1 3 4 1 5, कितने H प्लस निकल सकते हैं सिर्फ एक ये वाला, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1 हो गई। अब इसमें आपसे कोई कहता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ भाई साहब, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी है 1। इस वाले में किससे डिवाइड करोगे 2 से। तो बच्चों ये एग्जाम्पल थे एसिड्स के, और एसिड्स का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करो, मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिफाइन कर दो, डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर लो। तो ये तो हो गई भाई एसिड की बात, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों अब हम बात करते हैं बेस की, लेट अस टॉक अबाउट अ बेस, ठीक है। अब बेस में जो X होता है बच्चों वो होता है हमारा एसिडिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमसे किसी ने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमें बताना है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x। ये फॉर्मूला तो याद कर लो, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x। इक्विवेलेंट मास एक नई चीज आपको आज मिली, उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x। अब बेस के केस में x क्या है एसिडिटी, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो ये फर्निश कर सके, तो ये 2 OH माइनस आयन फर्निश करता है, तो x की वैल्यू हो गई 2। अब आप सोच रहे हो कैसे पता चलेगा, कहाँ कितने, एक्सपीरियंस से पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, कुछ एग्जाम्पल आते जाएंगे। यहाँ x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप इसके केस में 2 पुट कर दोगे। जैसे हमने आपको दिया एग्जाम्पल AlOH होल थ्राइस का, अब x की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई 3, ये 3 OH माइनस फर्निश करता है। हमने आपको दिया NaOH, हमने कहा इक्विवेलेंट मास बताओ, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, कितने OH माइनस हैं 1, तो x की वैल्यू है 1। तो ये हो गई बेस की कहानी। बेस में x की जगह क्या रखो एसिडिटी रख लो, एसिड में क्या रख लो x की जगह बेसिसिटी रख लो। मतलब शॉर्ट में समझो कि एसिड्स में x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होगा कितने H प्लस आयन दे रहा, बेस में x का मतलब क्या होगा कितने OH माइनस आयन देगा। और फॉर्मूला बार बार वही लगाना है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर x, डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर x। बहुत बढ़िया बच्चों, एसिड हो गया, बेस हो गया, तीसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, सॉल्ट है। एसिड बेस सॉल्ट कवर हो गया। अब बच्चों सॉल्ट में हमारा x की जगह क्या रखना है, ध्यान से सुनना, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। अच्छा
जैसे मान लो हमसे किसी ने कहा Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला वो लिखा है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x। अब x है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो यार अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये 2Na+ से बना होगा कि नहीं, तो कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी रख दोगे 2 रख दोगे इस केस में। और मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आता है, कार्बन का मास दिया होगा, सोडियम का दिया होगा, ऑक्सीजन, उसको रख के निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमको सॉल्ट दे दिया उन्होंने, कुछ भी सॉल्ट दे सकते हैं, जैसे हमको उन्होंने सॉल्ट दे दिया AlCl3, ये हमें सॉल्ट दिया। अब इसमें एल्यूमिनियम एक ही है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+, और x की वैल्यू क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो अगर हमसे इस पूरे का इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो x की जगह क्या रखना है 3, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। और भाई मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आता ही आपको, बिल्कुल आता है। जैसे मान लो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हमें ये दे दिया Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 एल्यूमिनियम 3+, भाई एल्यूमिनियम पे वैलेंसी होती है 3+ और उसके 2 आयंस हैं यहाँ पर। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 3 6, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमसे ये दे दिया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसमें मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 2+, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन 2, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो रखो और उसको डिवाइड कर दो x से, और x की वैल्यू यहाँ पे 2। तो भाई सॉल्ट के लिए भी आपको क्लियर हो गया कि सॉल्ट के लिए x की वैल्यू क्या होगी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालना मैंने आपको बताया, देख लो कितने कैटायन है और एक के ऊपर कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये 3 आपको चीजें याद रखनी है कि एसिड के लिए आप नंबर ऑफ H+ पे ध्यान दो, बेस के लिए नंबर ऑफ OH- पे ध्यान दो, और बच्चों सॉल्ट के लिए आप टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन पे ध्यान दो। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, आंसर विल रिमेन सेम। दोनों में से कुछ भी एक रख सकते हो, या तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन रख लो, भाई जितना कैटायन पे चार्ज होगा टोटल उतना एनायन पे होगा, तभी तो सॉल्ट एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है ना, जितना कैटायन उतना एनायन। ठीक है, तो चाहे टोटल चार्ज ऑन कैटायन रख लो चाहे टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, दोनों को जोड़ना मत, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट वेट अपने को समझ में आया कि फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बटे x, और तरीका है निकालने का एसिड बेस सॉल्ट का कुछ, इसके लिए H+, इसके लिए OH- और इसके लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, ये हुआ इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट। अब बच्चों जैसे आपने मॉलिक्यूलर वेट सीख रखा है, मॉलिक्यूलर वेट सीख रखा है कि नहीं, बचपन से आता है, बहुत इजी लगता है मॉलिक्यूलर वेट, अपने को चुटकियों खेल जोड़ के निकाल देंगे। यही आपका इक्विवेलेंट वेट का केस होना चाहिए, आज से इक्विवेलेंट वेट का केस भी यही होना चाहिए, उतना ही आसान। जैसे चलो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करते हैं बस। क्वेश्चन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, NaOH, Na2CO3। चलिए तीनों मैंने दे दिए, एक एसिड, एक बेस, एक सॉल्ट। यहाँ मैं सबका वेट दे दूँ, हाइड्रोजन का वेट 1, सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का वेट 16, और क्या है सोडियम है, सोडियम का वेट 23, और क्या है कार्बन का वेट 12। तो बच्चों सबसे पहले एसिड, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x। एसिड के लिए x का मतलब कितने H+, कितने H+ हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर वेट ऊपर हाइड्रोजन का 1 और 2 है तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 × 16 64, तो ये हो गया 98/2, आंसर आ गया 49 ग्राम्स। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा 49 ग्राम्स। हमसे NaOH का बोला इक्विवेलेंट वेट, तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है, उसको एकदम कॉमन समझो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x। अब Na का वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, x। अब बच्चों यहाँ x क्या होगा, OH- आयन बेस है, कितना OH है 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई। 24 और 16 40, मतलब जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट था उतना ही उसका इक्विवेलेंट वेट। Na2CO3 इसकी बात करें, अब ये सॉल्ट है बच्चों, सॉल्ट के लिए क्या करना है बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो 2Na+ लिख सकते हैं। टोटल चार्ज कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू रख दोगे 2, निकाल सकते हैं, इसको निकाल लेंगे ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा ऊपर, 2 × 23 + 12 + 16 3 48 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे आप मेरे ख्याल से। तो थोड़ा बहुत अभी दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि इक्विवेलेंट वेट जब भी निकालना है मॉलिक्यूलर वेट को x से डिवाइड करना है, एक तरीका हो गया। और x की वैल्यू कभी H+, कभी OH- और कभी सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बच्चों एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा,
कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ H2SO4 प्लस NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये भी रिएक्शन हमने देखा है, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता था तो ये रिएक्शन हो। अभी छोड़ो उसको, गोली मारो। एक रिएक्शन है, देख लो बैलेंस है कि नहीं, बढ़िया बैलेंस्ड है। ठीक है, हुआ क्या है, यहाँ से एक H प्लस निकला है और यहाँ से एक OH माइनस निकला है। H प्लस और OH माइनस मिलकर बने H2O। यहाँ से एक H प्लस निकला, उसकी जगह Na आ गया, Na, एक H बचा हुआ है HSO4। ठीक है, अब मैं पूछूं इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो आप बोलोगे यार मॉलिक्यूलर वेट सर ले लो, डिवाइड बाई x कर दो। और सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2 है ना, 2H प्लस दे सकता है, यहाँ 2 रख देंगे। पर इस केस में ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। क्यों नहीं करेंगे यार, देख रहे हो इस रिएक्शन में कितने H प्लस निकले, यहाँ से यहाँ पे एक H बचा हुआ है, कितने H प्लस निकले हैं, एक ही तो निकला, यहाँ से एक ही H प्लस तो निकला। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है ना, ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। जो बेसिसिटी है, एसिडिटी है, ये रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि उस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 1, 2 तो नहीं है ना, 1 है। तो इस बार ना x की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सर एग्जाम में क्या करेंगे, देखो अगर रिएक्शन देगा तो देखना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं देगा तो आप कॉमन वाला निकाल दो। अगर यही क्वेश्चन देता है और पूछता है बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो आप भी दिमाग चला लोगे, बेवकूफ थोड़ी ना, आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो मुझे x की जगह क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट थे इक्विवेलेंट वेट के। मैं फिर से इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला साइड में रख रहा हूँ। मैं हर साल देखता हूँ बच्चे मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा प्यार करते हैं, इक्विवेलेंट वेट बार बार भूल जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई x, और x आपको क्लियर हो गया होगा। एसिड है तो बोलो, सब लोग बोलो, एसिड है तो x किसके बराबर, H प्लस आयन जो निकलने वाले हैं। बेस है तो किसके बराबर, x किसके बराबर, OH माइनस आयन जो निकलने वाले हैं। और सॉल्ट है तो x किसके बराबर, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन के। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों आपको मान लो मॉलिक्यूलर वेट पता हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, और मैं आपसे बोलूँ कि आप नंबर ऑफ मोल निकालो, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो रट गया होगा, मास जो दिया होता है डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, यही तो करते हैं ना, मोलर मास से या मॉलिक्यूलर वेट से या मॉलिक्यूलर मास से, यही तो करते हैं ना। अगर हमसे नंबर ऑफ मोल पूछता है तो हम क्या करते हैं, मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक इसी तरह से बच्चों मान लो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, जो कि सीखा आपने। अब आपसे कोई कहे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कई बार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा होगा, कई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट पता था, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला, मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो अगर ये एनालॉजी तुम पकड़ लिए, बगल बगल में थोड़ा दिमाग में इसको बैठा लिया कि भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट किससे जुड़ा है, नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल के लिए मास डिवाइड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किससे जुड़ा है, इक्विवेलेंट वेट से। बस छोटी सी बात थी, ठीक है। ये एनालॉजी अगर दिमाग में बैठ गई तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, वरना बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और डर जाते हैं इक्विवेलेंट देख के, जैसे आप भी शायद डरे होगे अगर स्कूल में पढ़ चुके हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस ये याद रखो कि यार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ना नंबर ऑफ मोल जैसी कोई चीज है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास को डिवाइड कर दो किससे, इक्विवेलेंट मास से। और ये इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो इसको नोट्स में जरूर डालें, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं मास बाई मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाई इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्स से। आइए एक दो सवाल करते हैं इस पे, आइए कुछ थोड़े मोड़े छोटे मोटे सवाल कर लें। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जो मास दिया है उसको डिवाइड करो किससे, इक्विवेलेंट वेट से।
अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। NaOH बेस है, फैक्टर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि OH माइनस 1 है। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का, तो Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो गया 40। इक्विवेलेंट वेट मिल गया मेरे को 40। अब वापस यहाँ आएंगे, मास कितना दिया है 0.4 डिवाइड बाई 40, तो ये हो जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे हमसे कहा फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.98 ग्राम H2SO4। चलिए करते हैं इसको भी। यहाँ पे एटॉमिक वेट लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। कैसे याद रखोगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे अपन, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे अपन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। अब सल्फ्रिक एसिड के लिए फैक्टर एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि एसिड है, 2H प्लस देता है, कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट आइए निकालते हैं, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टर एक्स विच इज़ 2, तो ये हमारा हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 49। तो यार इसका इक्विवेलेंट वेट तो आ गया 49। अब यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास दिया है 0.98 अपॉन 49 है ना, तो ये यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। ठीक है, 49 1 ज़ा 0 0, 49 2 ज़ा 98। ठीक है, 2/100 आ गया, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। क्यों लंबा है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स बड़ा आसान था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, जुड़ जाता है तुरंत। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, तैयार। चलो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड, अब ये सब तो कर लोगे ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड एक और कर लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। एक बार पॉज करके खुद से करने को ट्राई करो, ये वाला एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, पॉज कर लो। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे अपन, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। दिक्कत इक्विवेलेंट मास में है तो फिर से इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। मॉलिक्यूलर वेट इसका सोडियम 2 बार है 23 इंटू 2 46, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 बार 16 3 ज़ा 48 डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। अब ये सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए फैक्टर एक्स क्या है लिखा होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन। तो यार यहाँ पे देखो तो 2Na प्लस बनेंगे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 रख लो, तो कितना हो गया हमारा 12 48 60 106 डिवाइड बाई 2 2 5 ज़ा 10 2 3 6 53 ग्राम। मास गिवन कितना है 53, इक्विवेलेंट मास भी कितना आ रहा 53, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ मोल निकालते थे, बस इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब मैं जैसे आपसे बच्चों पूछ लूँ क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अब आपको मास नहीं दिया H2SO4 का, क्या दे दिया नंबर ऑफ मोल्स, और पूछा क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है ना, ये पूछ लिया हमसे। अब क्या करें, अब कैसे निकालें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अपने पास तो ये फॉर्मूला है, मास ही नहीं दिया, इक्विवेलेंट मास तो चलो तुम निकाल लोगे, पर मास ही नहीं दिया। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। तो यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स।
फैक्टर एक्स ऊपर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स। मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, पहचान रहे हो क्या? मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, यही तो मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मास अपॉन मॉलिकुलर वेट यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपने कॉपी में डाल लें, नोट्स में डाल लें, तभी याद रहेगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखे हो सीधा सीधा कि नंबर ऑफ मोल्स को फैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। सल्फ्यूरिक एसिड का फैक्टर एक्स कितना होता है? 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सीधा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स 6 ग्राम इक्विवेलेंट है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? तो इस फॉर्मूले को कॉपी में जरूर डालें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका ये भी है कि नंबर ऑफ मोल्स को सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो? फैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? फैक्टर एक्स से। बहुत शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया। फैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करो, सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए। जैसे मान लो मैं तुमको ये दे दूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, AlCl3 दे दिया मैंने आपको। ठीक है, AlCl3 दे दिया हमने आपको। हमने बोला AlCl3 के मेरे पास 3 मोल है। ठीक है, मैंने पूछा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो अब कुछ जरूरत ही नहीं है, आपको फॉर्मूला शॉर्टकट पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स, नंबर ऑफ मोल्स 3, फैक्टर एक्स सॉल्ट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो एल्यूमिनियम एक ही है और इस पर चार्ज कितना है? 3+, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी? 3। एक्स कितना हो जाएगा? 3 × 3 9 ग्राम इक्विवेलेंट। और इसका उल्टा भी आ सकता है सवाल, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला भी एक कॉपी में डाल लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भैया अगर मोल दे दे तो नंबर ऑफ मोल्स को फैक्टर एक्स से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके अपन निकाल लेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग पे, जब मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्शन को डिफाइन कर सकता है, किसी भी क्वेश्चन को डिफाइन कर सकता है। आइए देख लेते हैं। आप मेरे को कोई भी रिएक्शन दो, मैं वही पहला रिएक्शन ले लूँ, H2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। यही था पहला रिएक्शन। अच्छा, इसके कितने मोल हैं? 1 मोल। इससे कितने मोल हैं? 2 मोल। मतलब नंबर ऑफ मोल कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं, वो तो बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। किस पे? बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा। जरा ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? मोल से ग्राम इक्विवेलेंट अभी सीख लिया ना हमने कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना हो, अभी सिखा दिया मैंने आपको ना, तो कैसे निकालो? नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो? फैक्टर एक्स से। बहुत आसान है। तो 1 मोल है, फैक्टर एक्स इसके लिए 2 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2, तो इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट हुए मेरे ख्याल से। यहाँ पे 2 मोल है और फैक्टर एक्स इसके लिए कितना होगा? 1। भाई OH माइनस 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई फैक्टर एक्स कितना है इसका? 1। इसका कितना था? 2। तो 2 × 2 कितना आया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। देख लो, 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 किससे रिएक्ट किया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH से। बिना लिखे भी समझ सकते थे, मैंने यही तो बोला था स्टार्टिंग में कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी 2 रिएक्टेंट हो, उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा, चाहे मोल्स बराबर होना हो, मास बराबर होना हो, वॉल्यूम बराबर होना हो। और इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में होते हैं, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स में। जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, है ना, विश्वास नहीं हुआ आपको तो आप कोई और ये वाला ले लो, इसकी बात की थी हमने। अच्छा, तो गैस में आ जाएगा, कुछ भी ले लो, कोई भी एक रिएक्शन ले लो। अपन ले लेते हैं NaCl प्लस HNO3। ठीक है, ये रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाएगा HCl प्लस NaNO3। ठीक है, कितना मोल है? 1। कितना मोल है? 1। ग्राम इक्विवेलेंट बताओ भाई। इसके लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज +1, इसके लिए H+1, 1 मोल इंटू 1 ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये इत्तेफाक था, यहाँ नंबर ऑफ मोल भी सेम थे, पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम आएंगे, मोल सेम आए ना आए, मोल सेम आए ना आए। H3PO4 ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस NaOH ले लिया, ठीक है ना। तो अपना बन जाएगा Na3PO4 प्लस H2O। कितने H प्लस निकले? 3, तो 3 OH, 3 H2O, और यहाँ पे लगा दे मैं 3। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। 3H 6, 3 × 6, ऑक्सीजन 4, 3, 7, 3, 4। ठीक है, सब बैलेंस है। अच्छा, इसका कितना मोल हुआ? 1 मोल। इसका कितना मोल हुआ? 3 मोल। तो यार मोल का तो पता ही नहीं चला बिना बैलेंस किए। पर अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट पूछूं तो यार इसके लिए x की वैल्यू कितनी है? 3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल इंटू x, तो 1 × 3 कितना हुआ? 3 ग्राम इक्विवेलेंट।
इसके लिए x की वैल्यू NaOH के लिए कितनी है 1, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट किससे कंबाइन करेगा 1 ग्राम। तो कोई भी रिएक्शन लिखा हो, मैं बोल रहा हूँ XYZ कुछ भी लिख दे तुमसे कोई भी रिएक्शन लिख के दे दे, है ना, एग्जाम में भाई साहब कोई भी रिएक्शन लिख के दे दे, आपको बोल दे यार ये रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है, मान लो नाइट्रिक एसिड के साथ, और कुछ भी फलाना फलाना बन रहा है, कुछ मतलब नहीं है। आप एक बात समझो, इसके कितने भी मोल हो सकते हैं, इसके कितने भी, पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इससे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन में हमेशा सेम रहते हैं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके, और यही जादू है इस टॉपिक का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे, आशा करते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो। क्षमा चाहेंगे आजकल वीडियोस देरी से आए, अब वापस रेगुलर हो जाएंगे। चलिए बाय बाय।